हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। से इस वीडियो में बात करने वाले हैं असम पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है यानी कि पुलिस की वैकेंसी आने वाली थी, उसका फाइनली यहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है। उनकी वेबसाइट पर आज ही आया है और आपको बताने वाली इसमें क्या क्या पोस्टें होने वाली है। इसके अलावा बता दूं असम पुलिस के अंदर और भी पोस्टें हैं जिसमें कुकिंग की होती है और इसके अलावा नाई की रहती है, स्वीपर की रहती है, बहुत सारी पोस्ट है। उसके बारे में भी बताने वाला हूँ आगे चल के, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, कितनी आपकी हाइट लगने वाली है, कितना चेस्ट लगेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकते, क्या फीस रहेगी और आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो पसंद है लाइक कर देना। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड असम, रेहाबारी गुवाहाटी, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी जो नोटिफिकेशन इनकी, जो कह सकते हैं गुवाहाटी के अंदर यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर से यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। असम राइफल्स का जो नाम इसमें चलता है। एडवर्टाइज देख सकते हैं 6 तारीख को रीच कर दिया गया था। रिक्रूटमेंट फॉर 144 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यूबी इन असम पुलिस के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो 144 जो पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर की है। इसके अलावा आपको कांस्टेबल की बताऊंगा और बाकी अदर पोस्ट है जो देखने को मिलेगी वो भी आपको बताने वाला हूँ। लगभग 14 से 15 जो नोटिफिकेशन आउट किए गए इनकी वेबसाइट पे, तो मैं यहाँ पर दो वे जो कह सकते हैं नोटिफिकेशन उसके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी पोस्टें आपको यहाँ कह सकते हैं इसी पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी नोटिफिकेशन में, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लगभग टोटल पोस्टों की बात करें तो 5,563 पोस्टें देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर 144 जो पोस्ट हैं खाली आपको सब इंस्पेक्टर की देखने को मिलेगी, जो कि पुलिस के अंदर यूबी के अंदर यहाँ पर गिनी जाती है असम पुलिस में। इसमें बता सकते हैं, आपको देख सकते हैं वैकेंसी इन दी असम पुलिस डीजीसीडी जो पोस्ट रहती है असम पुलिस का जो डिपार्टमेंट उसके अंदर, और एपीआरओ का जो डिपार्टमेंट उसके अंदर मिलाकर लगभग 5500 पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली है, यानी कि 5,563 जो पोस्टें देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर 144 पोस्टों के बारे में, जो कि यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाना चाहते हैं असम राइफल्स के अंदर या असम पुलिस के अंदर, वो आपको देखने को मिलेगी। बात करें पे स्केल की, देख सकते हैं आपको 14,000 से लेकर 60,500 तक का आपको पे बैंड नंबर 2 का, जो कि प्लस आपको 8,700 यहाँ पर ग्रेड पे आपको इंक्लूड करके यहाँ पर जो यहाँ पर सैलरी कह सकते हैं वो आपको देखने को मिलेगी 14,000 से लेकर 60,500 तक की। इनकी वेबसाइट दी गई है SLPRB असम.in पर जाकर इनके फॉर्म को भर सकते हैं। डेट यहाँ पर दी है इन्हें 15 अक्टूबर से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 1 नवंबर तक फॉर्म भरना वाले हैं। ठीक है, लगभग 15 दिन का टाइम मिला है यहाँ पर, आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर, जो कि आपको यहाँ पर 15 तारीख से यहाँ पर ओपन कर दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं पोस्टों के बारे में, डिटेल ऑफ वैकेंसी 144 जो पोस्ट है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है, टर्म एंड कंडीशन पे समझ लेती है। 74 पोस्ट है अनरिजर्व की है। इसके अलावा ओबीसी OBC जो कि 38 पोस्ट है, SC की 9, ST की आपको 14 मिलेगी और ST में P और H अलग अलग जो कह सकते हैं कैटेगरी रहती है, वो आपको 9 पोस्टें देखने को मिलेगी। ओवरऑल 144 पोस्ट है, जिसमें आपको 30% जो पोस्ट है वुमेन के लिए यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं रिजर्व रखी गई हैं, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से 3% जो OBC की लेडीज़ रहेंगी यानी कि मेल्स रहेंगे, उनमें 3% फीमेल की जो रहेगी। इसके अलावा देख सकते हैं टी ट्राइबल एंड आदिवासी की भी आपको यहाँ पर 3% की SC ST में जो भी आती है वो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से। तो यहाँ पर देख लेगा लेडीज़ या वुमेन अप्लाई करना चाहती तो आपको भी रिजर्वेशन अच्छा खासा मिल जाएगा इन पोस्टों में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर नो एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, यहाँ पर इनको फ़ीस वगैरह की छूट मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर अगर भारतीय हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सबमिट प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दी सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि इसमें ये बोल रहा है भारत के नागरिक यानी कि स्टूडेंट है वो भी अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप असम स्टेट की पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं, यानी कि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, रहवासी हैं, तो आपको यहाँ पर प्रूफ के लिए रेसिडेंट जो एड्रेस रहता है आप रहवासी है उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो उसमें आपको और भी जो रिजर्वेशन की जो कैटेगरी है वो आपको एक प्रकार से पक्की हो जाएगी आपकी पोस्ट यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, इसलिए आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है, जिसमें SC ST OBC और MOBC वाले यहाँ पर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि आप कह सकते हैं ट्राइबल उसमें आ जाते हैं, पिछड़ा वाले में। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर हिज हर नेम ऑफ द लोकल एम्प्लॉय एक्सचेंज असम, कह सकते हैं रोजगार पंजीयन का जो ऑफिस रहता है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि आप यहाँ पर कह सकते हैं अभी कहाँ पर जो बेरोजगार हैं, कह सकते हैं जो एम्प्लॉय जो रहता है
उसमें आप इसका जो सर्टिफिकेट आपके पास यानी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन भी हो जाता है। तो आपको इसको बनवा लेना है यहाँ फॉर्म भरती की पहले, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट स्पीक असम एंड एनी अदर स्टेट लैंग्वेज। इसमें बोला जा रहा है कि आप अगर असम के हैं, लोकल हैं, क्योंकि वैकेंसी पुलिस की निकली है असम के अंदर, तो आपको असम भाषा, असमिया भाषा जो चलती है असम के अंदर, वो आनी चाहिए। इसके अलावा अदर स्टेट के जो अप्लाई करेंगे उसमें अलग अलग स्टेट के रहते हैं, वो अप्लाई करें तो उनको अपने स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा इसमें बोला गया है। तो आप भी जहाँ से भी अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से आपको इसमें देख लेना है। एज रिलैक्सेशन की बात करें 26 साल तक से लेकर आप कह सकते हैं 26 से, जो इसकी 26 एज हो चुकी है वो भी अप्लाई कर सकते हो। जो 20 है यानी कि 20 से कम नहीं उठाया जाएगा। 20 से लेकर 26 की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी कैटेगरी के हिसाब से, जिसमें SC ST P और H की जो रहेंगी उनको 5 साल की, OBC और MOBC वालों को 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। एज जो आपकी 1/1/2023 के हिसाब से काउंट की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी के हिसाब से काउंट की जा रही है। तो आपकी एज इसमें होनी चाहिए और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज आप कह सकते हैं 1/1/2003 से लेकर 1/1/1997 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ रिलैक्सेशन को जोड़ करके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स और इक्विवेलेंट। तो आपके पास आर्ट्स से अगर ग्रेजुएशन है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस से किया है तब भी कर सकते हैं, कॉमर्स से किया है तब भी कर सकती है। इसके समकक्ष अगर आपने और भी कॉलेज इंस्टीट्यूट से किया है तब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल है, ऐसा इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन दिया है। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या मांगा जाएगा आपको बता देता हूँ। हाइट जो कि देख सकते हैं आपको, मेल की जो 162.56, जिसमें जनरल, OBC, MOBC और SC वालों को लगेगी। ST में H और ST P जिसमें 160.02 सेंटीमीटर हाइट लग जाएगी। फीमेल को 154.94 जो कि जनरल OBC वालों को, और 152.40 ST वालों को लग जाएगी। चेस्ट की बात करें इसमें देख सकते हैं जनरल OBC वालों को 80 सेंटीमीटर देख सकते हैं सीना चाहिए, जो कि बिना फुला हुआ 85 फुला हुआ, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका सीना फुलाने के बाद जो बढ़ जाता है साइज। ST वालों को 78 और 5 और जोड़ देंगे 83 हो जाएगा, जो कि आपका इतना होना चाहिए 78 से 83। मेडिकल स्टैंडर्ड में दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शन ये दिए गए हैं कि आपके जो हाथ पैर जो रहते हैं एक प्रकार से, जो किसी किसी की जो घुटने हैं मिल जाते हैं, या जिसके हाथ की जो कह सकते हैं हड्डियाँ रहती वो भी यहाँ पर एकदम से फ्लैट रहती है, और या आपको देखने में कोई अक्षम यानी आप देखने में कोई दिक्कत है, आंखों की रोशनी जो ब्लाइंडनेस रहती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा इसमें डिटेल में दिया गया है, और नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े ना। अप्लाई के लिए बोला गया, इनकी वेबसाइट दी गई है slprvasam.in पर जाकर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें आपके पास एक आईडी मिल जाएगी जो कि रिक्रूटमेंट आईडी कह सकते हैं, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके आपको फॉर्म भरते समय फ़ोटोग्राफ लगेगी, और फोटोग्राफ आपकी 1 जनवरी 2023 के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पुरानी फ़ोटो मत यहाँ पर अपलोड करना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे और भी चीज़ों की, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस सबसे मेन है, जिसमें आपका एक तो रिटर्न एग्जाम होगा, इसके बाद PET PST होगा। रिटर्न एग्जाम OMR शीट बेस्ड होगा, यानी कि आपका लिखित में होगा, जो OMR शीट के बारे में आपको पता होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन हो गए, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा, माइनस मार्किंग हाफ की, यानी 1/2 1/2 कह सकते हैं, यानी कि 0.50% की आपकी माइनस मार्किंग रहेगी 1 नंबर में, यानी कि एक गलत होता है तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। रिटन एग्जाम होगा जो कि आपको लैंग्वेज बता दूँ, आपको इंग्लिश, असमी, बोडो और बंगाली में आपका टेस्ट रखा जाएगा रिटन एग्जाम। जिसमें आपको सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो बता देता हूँ आपको एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। पार्ट पार्ट में आपको लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको कह सकते हैं मैटर रिलेटिंग टू हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ असम एंड इंडिया, यानी कि आपको हिस्ट्री पूछी जाएगी और कल्चर पूछा जाएगा, क्योंकि असम और भारत दोनों का मिला के। थर्ड पार्ट में आपको जनरल नॉलेज, कैंडिडेट विल बी ब्लैक डार्क ब्लू पेन एंड आंसर, ठीक है। जनरल नॉलेज यानी GK आपका पूछा जाएगा, इंडिया का भी पूछा जाएगा, असम का भी पूछा जाएगा, और आपको ब्लू डार्क में आप कह सकते हैं जो ब्लू पेन से आपको यहाँ पर OMR शीट में गोला जो फिल करनी पड़ती है सर्किल को, उसको भरना पड़ेगा। एग्जाम निकालने के बाद आपका फिजिकल PST PET होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, वो कि आपको यहाँ पर 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर मांगे जाएंगे एग्ज़ाम को पास करने वाले में से। तो आपको अच्छा एग्ज़ाम निकालना है, अपनी जो 4 लैंग्वेज जो दिया जाएगा, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आती है। 5 गुना यहाँ पर कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, उनकी यहाँ पर प्रोसेस होगी। उसके बाद छटनी होने के बाद 2 चीज़ें और होगी, इसमें आगे और बता देता हूँ आपको।
प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे आप यहाँ पर कह सकते हैं एग्जाम पास कर लेंगे तो आपको फिजिकल के लिए जब आएंगे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह मांगी जाएंगी, चेकअप होगा, मेडिकल वगैरह वो आपको बता दिया जाएगा। फिजिकल जो एफिशिएंसी जो पीएचटी कह सकते हैं जो आपका रखा जाएगा वो आपका 40 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें होंगी तो बता दूँ आपको। एक तो 1600 मीटर की रेस होगी जो कि आपको मेल वालों को 1600, फीमेल वालों को 800 मीटर की होगी, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग जंप होगी 335 मीटर की जो कि मेल रहेगी और 244 मीटर की फीमेल वालों को रहेगी। 3 चांस मिलेंगे आपको यहाँ पर लॉन्ग जंप में, ठीक है। तो इस चीज़ को करना पड़ेगा। मेल में देख सकते हैं 1600 मीटर में जो कह सकते हैं आपको 450 सेकंड के अंदर आपको कवर करनी पड़ेगी, मैक्सिमम यही टाइम है। अगर इसके अंदर नहीं आ पा रहे तो आप यहाँ पर रिजेक्ट हो सकते हैं। लॉन्ग जंप में फीमेल को बोले तो 335 सेंटीमीटर की लॉन्ग जंप जो कि 3 चांस के साथ करनी है और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा देख सकते हैं आपको यहाँ पर 1600 मीटर की जो रेस करेंगे आप कितने सेकंड में करते हैं उसके हिसाब से आपके नंबर जो क्वालिफाई कह सकते हैं। अगर 300 सेकंड में 1600 मीटर कवर करते तो 20 नंबर जोड़ेंगे जो कि 40 में से यहाँ पर अप्लाई होंगे। 330 सेकंड में करते तो आपको लगभग 14.4 जो कह सकते नंबर जोड़ेंगे। 370 में करते तो 13.2। ऐसे आप जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो टाइम है यहाँ पर मार्क आपके कम होते जाएंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग जंप में भी वैसी टर्म एंड कंडीशन रहेगी। जो लॉन्ग जंप आप 335 सेंटीमीटर जो कि आप जंप करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। जैसे जैसे आपकी यहाँ पर कह सकते हैं सेंटीमीटर में आपकी बढ़ती जाएगी तो आपके नंबर भी यहाँ पर कम होते जाएंगे। जितने कम समय में करेंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। फीमेल एंड कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ दी गई है। 800 मीटर की जो रेस होगी फीमेल वालों को लॉन्ग जंप और रेस में आपको यहाँ पर देख लेना डिटेल में दिया गया है। हम लोग बात कर लेते हैं इसमें और भी चीज़ों की, जिसमें आपको तीसरा जो चीज़ पूछी गई है एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जिसमें एनसीसी में आपको पता होगा नेशनल कैडेट कोर जो कि सर्टिफिकेट ए बी और सी का रहता है उसके आपको नंबर मिलेंगे। सी वालों को 5 मिलते हैं, बी वालों को 3 और ए वालों को 2 नंबर मिलेंगे अगर आप एनसीसी के स्टूडेंट रहे हैं। इसके अलावा चौथी चीज़ जो रहेगी ओरल और वाइवा वॉइस, ठीक है। ये भी आपको मस्ट रहेगा क्योंकि इन चारों चीज़ों को मिलाकर ही आपका ओवरऑल स्कोर यानी मेरिट लिस्ट मिलेगी और आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा असम पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर। इसके जो नंबर की बात करें तो देख सकते हैं आपको लगभग 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इसमें वीवा में, जो कि आप टेस्ट और फिजिकल और एनसीसी का सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद अप्लाई होगा। तो अब कुछ सारी चीज़ करनी पड़ेगी। देख सकते हैं यहाँ पर लगभग फाइनल मेरिट लिस्ट 150 नंबर की बनेगी। 100 नंबर का रिटन टेस्ट जो कि मैंने आपको बता दिया जो चीज़ें आएंगी। फिजिकल में आपको 40 नंबर जोड़ेंगे, एनसीसी के 5 नंबर जोड़ेंगे, अधिकतम और न्यूनतम में आप 2 नंबर जोड़ सकते हैं और ओरल और वाइवा होगा उसके भी आपको नंबर कह सकते हैं यहाँ पर जोड़े जाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते और भी चीज़ों की, देख लेते क्या क्या चीज़ें और दिए गई हैं। तो यहाँ पर लगभग ये सारी जानकारी जो मैंने आपको बता दी है वो आपको आई थिंक समझ में आई होगी। तो ये थी जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो कि असम पुलिस के अंदर निकाली गई है। लगभग 144 पोस्ट है जिसमें 30% कह सकते हैं लेडीज़ों को यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप भी असम पुलिस के अंदर जाना चाहते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको बता दिया रिटन टेस्ट, फिजिकल, एनसीसी का सर्टिफिकेट और वीवा जो कि वाइवा कह सकते हैं वो आपको देना पड़ेगा और आप इसमें सिलेक्टेड हो जाएंगे। 150 नंबर में से जो भी ओवरऑल स्कोर बनेगा उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा और सब इंस्पेक्टर की आपको ड्रेस मिल सकती है। बिग अपॉर्चुनिटी है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। जो कि मैंने आपको डेट बता दी है 15 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, 1 नवंबर लास्ट डेट होने वाली है। आई होप वीडियो पसंद हो, वीडियो पसंद लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।